स्पीकर रियाज सादिक का अपोजिशन को पार्लियामेंट में अपना किरदार अदा करने का मशवरा। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए रियाज सादिक ने कहा, अपोजिशन कमेटियों में आए और अपना काम करे, किसी को भी इदारों के खिलाफ गुफ्तगू की इजाज़त नहीं देंगे। अफवाज पाकिस्तान और अदलिया के खिलाफ बात करने की इजाज़त नहीं दूंगा। तमाम मसाइल के हल की जगह पार्लियामेंट है, पुरअमन एहतजाज का हक है, फितना फसाद नहीं फैलाने देंगे। हमें हमसाया मुल्क और दहशत गर्दों से मसला है। पाकिस्तान में सियासत का मयार एक दूसरे पर तनकीद रह गया है। सिंध में अच्छे कामों का दुनिया को इल्म होना चाहिए। सिंध में बड़ी बीमारियों का मुफ्त इलाज होता है। साइबर नाइफ की सहूलियत दुनिया के 11 ममालिक में मयसर है। थर में कोयले से बनने वाली बिजली पूरे मुल्क को पहुंच रही है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। पंजाब में सनतों को डैशबोर्ड से मंसूब कर दिया गया है। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब की अमरीकी वफ्द को पंजाब क्लाइमेट वॉच और सेफ सिटी प्रोजेक्ट पर ब्रीफिंग। कहा, 1000 से ज़ायद सनतें डैशबोर्ड से मुंसलिक हैं। पंजाब में स्मोक कंट्रोल के लिए बेहतरीन इकदाम किए जा रहे हैं। एयर क्वालिटी को बेहतर बनाया जा रहा है। तमाम शहरों में सुथरा पंजाब के तहत सफाई का बेहतरीन निज़ाम मौजूद है। लाहौर में बसंत के लिए जामे सिक्योरिटी प्लान तैयार। पुलिस रिपोर्ट लाहौर हाईकोर्ट में जमा। बसंत 2026 के लिए 10 साला डाटा की बुनियाद पर खतरात की निशानदही की गई। रिपोर्ट के मुताबिक बसंत के लिए लाहौर को रेड, येलो और ग्रीन जोन्स में तकसीम किया गया। पंजाब काइट फ्लाइंग एक्ट पर मुकम्मल अमल दरामद कराया जाएगा। मोटरसाइकिल सवारों के लिए हेलमेट और सेफ्टी वायर्स लाजमी करार दे दिए गए। सिर्फ कॉटन डोर और रजिस्टर्ड पतंगों की इजाजत होगी। शीशा, केमिकल और धाती डोर के खिलाफ जीरो टॉलरेंस होगी। ड्रोन्स, सोशल मीडिया और कंट्रोल रूम्स के जरिए पतंगबाजी पर नजर रखी जाएगी। छतों पर शराब नोशी, हवाई फायरिंग और गैर कानूनी सरगर्मियों पर कार्रवाई होगी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का बनू और टांग के बिजली और गैस मंसूबों के लिए फंड्स जारी करने का फैसला। बनू और टांग में तवानाई मंसूबों के लिए 6 करोड़ से ज़ायद फंड्स की मंजूरी। महकमे खजाना को SAP सिस्टम के जरिए फौरी फंड्स मुंतकली की हिदायत। जिला बनू के लिए 3 करोड़, टांग के लिए 3 करोड़ 4 लाख रुपए मुख्तस किए गए। बनू और टांग में 11 KV फीडर्स और ट्रांसफार्मर्स की फराहमी का भी फैसला। ₹10 का नोट बरकरार रखा जाए या सिक्का चलाया जाए। वज़ीर खजाना की सरबराही में कमेटी कायम। ज़राए के मुताबिक वफाकी काबीना ने कमेटी को पैदावारी लागत को मद्देनजर रखने का टास्क दिया। कमेटी नोट खत्म करने या बरकरार रखने पर सिफारिशात पेश करेगी। सिफारिशात की रोशनी में वफाकी काबीना हतमी फैसला करेगी। भारत का जंगी जुनून न थमा। फ्रांस से मजीद 114 राफेल खरीदने का मंसूबा बना लिया। भारतीय मीडिया के मुताबिक फरवरी में नरेंद्र मोदी और मैख्वां की मुलाकात होगी। 114 इजाफी राफेल तैयारों के मुआहदे को हतमी शक्ल देने का इम्कान है। भारत मई 2025 की जंग में पाकिस्तान के हाथों राफेल तैयारों की तबाही का नुकसान उठा चुका है। खबर कराची में जिना रोड गुल प्लाजा की दुकानों में आग लग गई है। KMC फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ हैं। वाटर कॉरपोरेशन के वाटर टैंकर्स भी तलब किए गए हैं। आपको बताएं कि कराची में जिना रोड गुल प्लाजा की दुकानों में आग लग गई है। 6 अफराद जख्मी हो गए हैं। तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदे नदीम अहमद से। नदीम, बताइएगा किस नौयत की आग है और अभी क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी हाँ, ये अब तक के इसे दूसरे दर्जे की आग करार दिया जा रहा है और यही वजह है कि हम देखते हैं कि शहर भर से अब तक 10 फायर टेंडर जो है वो आग बुझाने के लिए जो है मौके के ऊपर पहुंच चुके हैं और गुल प्लाजा में लगी आग के नतीजे में अब तक के 6 अफराद जख्मी हुए हैं, जो जिन्हें रेस्क्यू करके सिविल अस्पताल मुंतकिल किया गया है। ताहम रेस्क्यू काम का कहना है कि आग लगने की वजूहात ताहाल वादे नहीं हुए। अलबत्ता आग की शिद्दत इस हद तक ज्यादा है कि जिसे बुझाने के लिए मजीद खासा वक्त दरकार हो सकता है। ताहम शहर भर के तमाम वाटर हाइड्रेंट से जो है वो पानी की तरसील के लिए जो है वो वाटर बोर्ड हुकाम से भी जो है वो राब्ता कर लिया गया है। इस हवाले से फायर ब्रिगेड हुकाम का कहना है कि वाटर बोर्ड हुकाम से भी इस्तदा की गई है कि तमाम करीबी वाटर हाइड्रेंट से जो है वो पानी की फराहमी मुमकिन बनाई जाए।
हम इस हवाले से रेस्क्यू का अमल ताहाल जारी है। रेस्क्यू 1112 की 2 फायर टेंडर्स, इसके अलावा KMC के महकमा फायर ब्रिगेड से वाबस्ता तकरीबन 8 फायर टेंडर्स और 1 स्नॉर्कल की मदद से आग के ऊपर काबू पाने के लिए ताहाल कोशिशों का सिलसिला जारी है। जी नदीम, जिस तरह आपकी जानिब से बताया गया कि 6 अफराद जख्मी हैं, उन जख्मियों की हालत अब कैसी बताई जा रही है और उन्हें किस अस्पताल मुंतकिल किया गया, और साथ ही साथ ये भी बताएगा क्या मजीद लोग भी अंदर मौजूद हैं अब भी? जी, इस हवाले से अब तक के रेस्क्यू काम का कहना है कि बेशतर दुकानदार इस वक्त मार्केट के अंदर मौजूद थे और दुकानें बंद करने का सिलसिला जारी था। मुमकिन तौर पर इस दौरान कोई शॉर्ट सर्किट की वजह से जो है ये आतिशबाजी का वाकया रोनुमा हुआ है। अब तक के 6 जख्मियों को जो है वो सिविल अस्पताल मुंतकिल किया गया है, जिसमें से बेशतर की हालत जो है वो खतरे से बाहर बताई जाती है। हम जख्मी होने वाले अफराद में से बाज अफराद को बेहोशी की हालत में भी जो है वो रेस्क्यू किया गया है, क्योंकि दम घुटने के बाद बाज अफराद जो है वो बेहोश हो गए थे धुएं की वजह से, और उन्हें रेस्क्यू करके जो है वो सिविल अस्पताल मुंतकिल किया गया है। जी नदीम, ये भी बताएगा ऐनी शाहिदीन जो वहाँ मौजूद हैं वो इस मुतालिक क्या बताते हैं, क्या वो उनकी जानिब से कोई तफसीलात सामने आ सकी? जी, अब तक के जो ऐनी शाहिदीन और मौके के ऊपर मौजूद दुकानदार हैं वो चूंकि मुतासिरीन हैं और उनकी कोशिश है कि जल्द अज जल्द जो दुकानें हैं उनमें लगी आग के ऊपर जो है वो काबू पाया जाए और जो उनका सरमाया है उसे महफूज बनाया जाए। हम इस हवाले से रेस्क्यू वर्कर्स की जानिब से जो है ताहाल कोशिशों का सिलसिला जारी है। अब देखना होगा कि इस आग के ऊपर काबू पाने के लिए कितना वक्त दरकार होता है। ताहम इस आग को जो है वो अब दूसरे दर्जे की आग करार दिया जा रहा है और शहर भर के तमाम वाटर हाइडेंट से जो है वो वाटर टैंकर्स को भी जो है वो मुतासरा मकाम के ऊपर तलब कर लिया गया है। जी नदीम, ये भी बताएगा कि जो प्लाजा है उसकी कितनी दुकानों में आग जो है वो लगी है और मजीद कितनी दुकानों में फैल सकती है, क्या इस मुतालिक कोई तफसीलात सामने आ सकें? जी, अब तक ये हतमी तौर के ऊपर वाज़े तौर पर नहीं कहा जा सकता कि कितनी दुकानें जो है वो अब तक आतिशबाजी के नतीजे में मुतासर हुई हैं। ताहम मुतअद्दिद दुकानों के बारे में कहा जा रहा है कि जो कि इस वक्त आग की लपेट में है। और गुल प्लाजा के हवाले से मैं हमारे नाज़रीन को थोड़ा अपडेट करता चलूँ कि बेशतर इस मार्केट के अंदर जो है वो बेशकीमत जो है वो मुख्तलिफ इलेक्ट्रॉनिक आइटम, इसके अलावा खिलौने और दीगर इम्पोर्टेड अशिया जो की जाती हैं। तो यही वजह है कि खासी बड़ी तादाद में यहाँ दुकानें भी हैं और उन दुकानों के अंदर मौजूद कीमती सामान भी जो है वो इस वक्त आग की लपेट में है। जी नदीम, ये भी बताएगा कि क्लोजिंग का वक्त है, जिस तरह से आपकी जानिब से बताया गया, तो इस वक्त कितने लोग अंदाजन अंदर मौजूद होंगे और क्या कोई कस्टमर्स भी मौजूद थे गुल प्लाजा में? जी, चूंकि रात खासी बीत चुकी थी और यही वजह है कि इस वक्त तक मार्केट बंद हो चुकी होती है, तो बेशतर जो दुकानदार थे वो तो इस वक्त मार्केट के अंदर मौजूद है। ताहम जो ग्राहक और खरीदार थे वो बेशतर जो है वो अब मार्केट से रवाना हो चुके थे, मार्केट से निकल चुके थे। और इस हवाले से रेस्क्यू काम का कहना है कि मार्केट में स्टिल मौजूद जो अफराद हैं उन्हें रेस्क्यू करने के लिए कोशिशें की जा रही हैं। इस हवाले से जो है वो रेस्क्यू वर्कर्स की जानिब से जो बैरूनी मंजिलों के ऊपर फंसे अफराद हैं उन्हें जो है वो स्नॉर्कल और इसके अलावा जो है वो फायर टेंडर्स की सीढ़ियों की मदद से जो है वो उन्हें रेस्क्यू करके मुतासरा बिल्डिंग में से बाहर निकाला जा रहा है। जी ठीक है, नदीम अहमद साथ ही मौजूद रहेगा। हमें ज्वाइन किया है डिप्टी मेयर कराची सुलेमान मुराद साहब ने। सर, बेहद शुक्रिया, आपने 92 न्यूज़ को वक्त दिया। उनसे भी तफसीलात जानेंगे। नदीम अहमद साथ ही मौजूद हैं। नदीम, ये भी बताएगा कि फायर ब्रिगेड हुकाम क्या बताते हैं, जो अंदर मौजूद लोग हैं वो कब तक रेस्क्यू कर लिए जाएंगे, क्या कोई टाइमलाइन दी गई है उनकी जानिब से? जी, इस बारे में कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होगा, चूंकि इस वक्त बदस्तूर जो है वो आग से मुतासरा जो हिस्सा है उसके ऊपर जो है वो रेस्क्यू का अमल जारी है और फायर टेंडर्स और स्नॉर्कल्स की मदद से जो है वो कोशिश की जा रही है कि आग के ऊपर जल्द अज जल्द काबू पाया जा सके और मार्केट में फंसे अफराद को रेस्क्यू करके बाहर निकाला जा सके। अब तक की इतलात के मुताबिक 6 ऐसे अफराद को जो है वो रेस्क्यू करके मुतासरा मार्केट में से निकाल कर सिविल अस्पताल मुंतकिल किया गया है।